इमरान खान साहब ने जो बैक बजाई है अपने लीडरशिप की, उन्होंने कहा मैं अदम एतमाद नहीं कर रहा, लेकिन ये आप क्या ऐसे लग रहा है जैसे सब कुछ बहुत अच्छा चल रहा है। इस पे मैंने आपका तज्जिया लेना है, क्योंकि कल हम बात कर रहे थे कि मुज़ाकरात की एक नैया चलाई जा रही है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से, लेकिन अब जैसे इमरान खान साहब की तरफ से कल मीडिया से गुफ्तगू की गई अडयाला जेल में, उसके बाद से जैसे सारे पीटीआई रहनुमा जो हैं वो यू टर्न ले रहे हैं। वो यू टर्न तो चलो अपनी जगह पर बहुत अहम है, लेकिन जो अरसे से रुकी हुई FIR थी, जिसके लिए बाकायदा इमरान खान साहब ने कमेटी बनाई थी 26 नवंबर की शहादतों पे, हलाकतों पे, 17 दिन के बाद जाके एक क्रिमिनल कंप्लेंट लॉन्च की जाती है जुडिशल मजिस्ट्रेट के रूबरू कोहसार, और ये बैरिस्टर गौहर अली खान वर्सेस 7 to 8 रिस्पोंडेंट्स हैं, और जो 8वां है वो है अननोन कल्प्रिट्स। बाकी सब तो शहबाज शरीफ साहब है, मोहसिन नकवी साहब हैं, IG इस्लामाबाद एंड अदर्स। अब सोशल मीडिया के ऊपर इस कंप्लेंट को लेकर ये कहा जा रहा है कि अगर इमरान खान साहब पुश ना करते तो ये भी सामने ना आती है जो इतनी चार्जशीट है, और इस चार्जशीट में जो हलाकतों की तादाद वो 12 बताई गई है, 38 जख्मी बताए गए हैं और 139 लापता बताए गए हैं। अच्छा, लापता के हवाले से भी पहले बहुत बड़े दावे थे। लतीफ़ कोसर साहब ने तो 200 से ऊपर तादाद हलाकतों की बताई थी, शहादतों की, और यहाँ 12 हलाकतें, और ये वही लिख रहे हैं। तो सिर्फ सब ये सवाल यहाँ पर यह है कि क्या FIR दर्ज होगी इस कंप्लेंट के बाद, और फिर मामला आगे बढ़ेगा, किस तरह से बढ़ेगा? 17 दिन के बाद जाके इन्होंने ये एप्लीकेशन दी है, और मेरा ख्याल है ये एप्लीकेशन वो पहली दफ़ा खान साहब के साथ मुलाकात हुई है कुछ अरसे के बाद जी। तो खान साहब ने दिया, इनको सारे सीधे हो गए, लाइन पे आ गए। हालांकि इनका दिल नहीं मानता था अच्छा। कि हमने ये काम नहीं करना, एस्टैब्लिशमेंट के साथ और झड़पें नहीं करनी अच्छा। इसलिए आपने देखा इसके अंदर उधर कोई इशारा ही नहीं है, सिर्फ सारे इशारे जो हैं वो हुकूमत की तरफ हैं, और फिर जो नामालूम लिख के और आपने आपको फारग कर लिए। हाँ। ये सब सवाल उठा रहे हैं कि आपने थोड़ा सा गुरेज किया उधर जाने से जहाँ पर जलते हैं, क्यों? नहीं, अच्छा किया, अच्छा किया बिकॉज यही तो इशू है। खान कहता है कि उनका नाम लें, पार्टी कहती है नहीं बहुत हो गया, आपने उनका नाम ले लेके हमें इस मोड़ पे खड़ा कर दिया है, ना हम इधर के रहे ना उधर के रहे, मायूसी हो चुकी है, पार्टी के अंदर फूट पड़ गई है, और लोग गिरफ्तारियां देने के लिए तैयार नहीं हैं, लोग लॉन्ग मार्चेस करने के लिए तैयार नहीं है, और आपने एक करवाई और उसके बाद भी अब फिर हमें लाशें मिलनी। हमारा ये ख्याल था कि लाशों के साथ हमारा काम चल जाएगा, वो तो उल्टे गले पड़ गई हैं वो लाशें, जिसके साथ हमारा काम क्या गया वैसे ही गड़बड़ हो गई बहुत। तो कोई फ़ायदा नहीं हुआ और आपकी स्ट्रैटेजी, और अब जब भी हम आपको ये कहते रहे हैं कि जी ये स्ट्रैटेजी नहीं चलेगी, आप आगे से हमेशा एक ही लफ्ज़ कहते हैं, नहीं ये मास्टर स्ट्रोक है, यही है ना मास्टर स्ट्रोक। बड़ी गेम खेल रहे हैं, आप बड़ी गेम खेल रहे हैं, वो बड़ी गेम खेलते खेलते अब छोटी गेम से भी महरूम हो गए। तो अब बात ये है कि ये जो ये ऐसे लगता है कि कल सारा दिन बेचारे बैठे रहे अच्छा। और बैठ के खोसा साहब ने ये बनाया कुछ, इसमें कोई भी पक्की बात कुछ भी नहीं है, जैसे है कि हवाई फायरिंग कर रहे हैं। उन्होंने कहा हम सबूत जमा करने की कोशिश कर रहे हैं, जैसे अवेलेबल होंगे हम आपको। अच्छा, अब ये है कि कम से कम इसमें कि 12 लोगों की शहादत की बात कर रहे हैं जी, ID कार्ड नंबर्स नहीं है, वो ID कार्ड नंबर नहीं है, उनके एड्रेसेस नंबर नहीं है, उनका कुछ पता नहीं कौन है कौन नहीं है, बस सो एंड सो सन ऑफ सो। ऐसे लगता है कि वहीं बैठ के कर लिया है, कोई एविडेंस नहीं है इसकी कि कोई ऐसे लोग हैं भी कि नहीं, और ये कौन है कहाँ से है एंड सो ऑन। और जो अगला है जो मिसिंग वर्कर्स है उसका तो इससे भी बुरा हाल है, वो 139 है, वहाँ भी कोई ID कार्ड नंबर नहीं है, कोई कुछ नहीं है, एड्रेस नहीं है एंड सो ऑन। तो कैसे इनको पता है कि ये लोग मिसिंग हैं? अगर ये पता है कि ये लोग मिसिंग हैं तो ये भी पता होना चाहिए कि उनके ID कार्ड नंबर्स क्या हैं क्या नहीं है। ये कैसे हो सकता है कि यू नो सो एंड सो इज मिसिंग बट यू डोंट नो उसका अगला पिछला नहीं आप जानते। तो मतलब है ये रातों रात बैठ के ये बनाया गया है, किसी तरीके के साथ कुछ ना कुछ बना के और पेश किया जाए, और इतने डिले से ये, और वो पता है कि डिले अब इतनी होगी, अब FIR नहीं कटेगी। आमतौर पे ये होता है कि FIR कटती है विद इन द फर्स्ट 24 आवर्स या 12 आवर्स और व्हाटएवर। अच्छा, फर्स्ट इन्फॉर्मेशन होती है ना जी। उसमें ज़रूरी नहीं होता कि एक्यूरेट हो, और आमतौर पे फर्स्ट इन्फॉर्मेशन में नामालूम लोगों का भी नाम नहीं आता, नामालूम लोगों ने ये अटैक किया, टेररिस्ट किया, ये किया। तो इस दफ़ा तो वो भी नहीं हुआ, तो इसलिए फिर अब इतने दिन के बाद तो फिर ये होता है कि अगर आप FIR कटवाने जाएं और पुलिस FIR नहीं काटती फॉर वन रीज़न और अनदर, तो फिर आप अदालत को से रब्ता करते हैं, अदालत को कहते हैं पुलिस को आप ऑर्डर करेंगे ये FIR काटे। तो ये सीधे अब अदालत के पास गए कि उनको पता है कि पुलिस ने तो नहीं काटनी है FIR। अच्छा, अब अदालत क्या इनसे क्या कहेगी अदालत, वी डोंट नो कि क्या वो पुलिस को कहेगी FIR काटें या इनको कहेगी कि और डिटेल लेके आए। और अगर इनको कहा गया कि डिटेल लेके आए तो इनके पास डिटेल नहीं है, इसीलिए तो ये कह रहे हैं जुडिशल कमीशन बनाएं ताकि कुछ शायद और कोई बातें निकल आए उससे।
तो मैं समझता हूँ दिस इज़ अ बिलेट, मतलब ये वो वाली बात नहीं है देर आया दुरुस्त आया वाली बात नहीं है। अच्छा, ये मतलब देर से आया है और ये मजबूरी के तहत कोई खान साहब ने हार्ड लाइन ली हुई है कि भाई आप लोग तो बिल्कुल लेट गए हैं। अब तो आप कहते हैं कि ना FIR कटवाई आपने, और आपका फिगर भी जो है कोई कहता है सैकड़ों की तादाद में लोग मिसिंग हैं और सैकड़ों की तादाद में डेड बॉडीज़ हैं, और उधर से आप खुद तस्लीम कर रहे हैं कि 10-12 ही हैं और वो भी आप पूरे डिटेल नहीं। तो ये मतलब है इस किस्म के सिचुएशन में उन्होंने ये किया है। बट ये मेरा जो पॉइंट है ना अबाउट द PTI, वो प्रूव होता है एवरी डे। मैं कहता हूँ ये पार्टी नहीं है, ये पार्टी जैसे बिहेव करती है ना, जिसकी सेक्रेटेरिएट होती है, ऑर्डर्स आते हैं, एक लाइन ऑफ कमांड होती है, जिम्मेदारी होती है, यहाँ है ही कोई नहीं। यहाँ जितने लीडर्स हैं उतनी लाइंस ऑफ कमांड है, कोई एक बात कर रहा है कोई दूसरी बात कर रहा है। अब सलमान राजा के ऊपर बड़ी क्रिटिसिज्म आ रही है सोशल मीडिया के ऊपर कि जी आपने ये क्यों कह दिया 8 हैं या 10 हैं या 12 हैं, आपको क्या पता था, क्या नहीं पता था, कैसे आपने ये कहा। एंड उधर वो खोसा साहब जो है वो 400 से गिरते यही पिटिशन उन्होंने ड्राफ्ट की और उनकी टीम ने ड्राफ्ट की, और इधर ये वो खुद ही कह रहे हैं कि जी 12 से ज़्यादा। सो मतलब है कि इट्स सैड कि खान साहब जो हैं वो, उनको पहले तो मेरा ख्याल है पूरी पिक्चर नहीं पता चलती। जो जाता है वो अपने एंगल से उनको अपनी पिक्चर, अब खोसा साहब जाएंगे तो अपने एंगल से बात करेंगे, अब बुशरा बीबी जाती हैं वो अपने एंगल से बात करती हैं, गंडापुर साहब जाते हैं वो सोचते हैं कि मैंने तो एस्टेब्लिशमेंट से भी आगे बात करनी है, ये भी करना है, चीफ मिनिस्ट्री भी रखनी है, वो अपने एंगल से बात करते हैं। तो और वो वकील लोग जो है वो ज़्यादा सियासी तौर पे दे आर नॉट वेरी शार्प, तो वो एक लीगल फ्रेमवर्क के अंदर सब चीज़ें देखते हैं। तो इस किस्म की चीज़ हो रही है ना। आई थिंक खान साहब को पता नहीं है कि बाहर सूरत हाल क्या है, इसीलिए वो कॉलें दे रहे हैं, और उनका ख्याल है आवाम फिर उठेगी फिर आएगी। पहले ये सिविल डिसोबीडियंस की कॉल दी उन्होंने और कोई रिस्पांस नहीं मिला, मेरा ख्याल है सारे पार्टी लोगों ने जाके कहा ये नहीं चलेगा, और यार इसको चलाना नहीं चाहिए, ये हमारे खिलाफ जाएगा, इसका ब्लो बैक इफेक्ट जो होता है कि जी लोग कहेंगे कि मुल्क के खिलाफ ही आप तो गवर्नमेंट के खिलाफ बात करें, मुल्क के खिलाफ। तो मुल्क अगर बैंकरप्ट हो जाता है या डिफॉल्ट की तरफ आ जाता है क्योंकि रेमिटेंसेस नहीं आ रहे तो मसला बन जाएगा। तो इस किस्म की चीज़ें हैं। आई थिंक अभी PTI को बड़ा रास्ता, तवील रास्ता जो है ना वो कवर करना है, और जैसे कहते हैं ना एक लीडरशिप जो है वो अगर बन जाए और एक कोहेरेंट पार्टी के तौर पे ये आगे बढ़े तो शायद इनको कामयाबी हो। मगर अभी जिस तरीके से ये हाथ पैर मार रहे हैं इट्स नॉट वेरी इंस्पायरिंग। ठीक है, अच्छा, लेकिन सिट साहब, इमरान खान साहब तो अपने मौक़िफ़ से पीछे नहीं हटे। उन्होंने पार्टी लीडरशिप को तनकीद का निशाना बनाते हुए कहा है कि आपने मुकदमा 26 नवंबर का उस अंदाज में पेश नहीं किया पार्लियामेंट के फोरम पे भी, और सिविल नाफरमानी की तहरीक से, उसकी कॉल से भी पीछे हटने का कोई इरादा नहीं है। इवन के शेख वकास अकरम साहब ये कह रहे हैं कि जो 15 दिसंबर को शोहदा कॉन्फ्रेंस पेशावर में होने जा रही है उसमें बाकायदा ये फैसला किया जाएगा और पहले मरहले में 15 से 20% रेमिटेंसेस को रोकने का कहा जाएगा, ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ को। मीनवाइल एंगेजमेंट हम नहीं देख रहे किसी भी लेवल की कि गवर्नमेंट मुज़ाकरात के हवाले से कर सके, बल्कि वो तो टॉन्ट कर रहे हैं, तंज का निशाना बना रहे हैं कि आखिरकार आप आए ना घुटनों के ऊपर और आप अब मुज़ाकरात का तरला कर रहे हैं जो कभी मान नहीं रहे थे।